हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए फाइनली नोटिस आ गया है कि आपका 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा। ऑल्दो आप सभी लोग जानते थे कि नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार था तो रिलीज़ कर दिया है आयोग ने। उसमें साफ साफ मेंशन है कि 27 अक्टूबर को नहीं होगा और दिसंबर माह में संभावना है। ठीक है, तो ये नोटिस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस था वो बस ये था कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा और आप लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या पेपर मार्च अप्रैल में जाएगा। देखो, तो ये वाली बात एक कोई बोलता है तो पूरी मार्केट में वो बात छा जाती है, राइट। हर इंसान के दिमाग में वो बात आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिसंबर को मानकर ही चलें और भगवान ने चाहा, सबके एफर्ट्स हैं, सबके प्रयास हैं और आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्योंकि किसी का भला करने नहीं वाला है, तो जो भी ट्वीट मेल पोस्ट कर सकते हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर कीजिए। तो एफर्ट्स का परिणाम मिलना चाहिए और एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होना चाहिए, राइट, और दिसंबर में ही होना चाहिए। तो ये मार्च अप्रैल वाली बातें बिल्कुल भी अपने दिमाग में घर मत करने दीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया कि मार्च अप्रैल में हो सकता है एग्ज़ाम, तो फिर पढ़ाई का जो भी आप ऑफ ट्रैक ऑलरेडी हैं पिछले 20-25 दिनों से, और ये जो ऑफ ट्रैक है ये फिर आप निरंतरता इसमें बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रैक में आ जाएं और पढ़ाई करने लगें। ऑलरेडी आपने 1 साल अपना गंवा दिया है सिर्फ एक एग्ज़ाम को लेकर, तो उसमें अगर उम्मीद है दिसंबर में होने की और भगवान ने चाहा हो भी जाएगा, तो क्यों हमें इधर उधर की बातें सोचनी है, क्यों हमको सोचना है कि एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये थॉट्स लाने ही क्यों हैं, राइट। बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर से सुनेंगे तो विचलित हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा नोटिस को देखकर अब वापस ट्रैक पर आकर दिसंबर के हिसाब से फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप चाहें और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है, आप चीज़ों को रेगुलरिटी के साथ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक रिविजन ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है कल से, उसमें जुड़ सकते हैं। और उसमें हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिविजन ग्रुप कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं 40 दिनों के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज मैंने एक शेयर कर रखा है टाइम टेबल, उसको आप खुद फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी के साथ करें। ठीक है, खुद कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन होना कई बार थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो डिसिप्लिन जो नहीं हो पाता उसका सिलेक्शन होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ग्रुप स्टार्ट किए हैं रिसेंटली, तो मैंने रियलाइज़ किया कि शुरुआत हर इंसान जोश के साथ करता है, सबको पास होना है, सबको कलेक्टर बनना है, लेकिन कौन उसमें निरंतरता ला पाता है, कौन लास्ट डे तक ग्रुप में रह पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें फिर सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं और शायद वही ऐसे लोग हैं जो फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन एंड तक पहुंचना, एंड तक उसको कंटिन्यू करना कंसिस्टेंसी के साथ कठिन होता है, राइट। तो आखिरी में जीत उसी की होती है जो कंसिस्टेंट रहे। तो अगर आप मार्च अप्रैल वाली बातों से बहक जाएंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी लिटरली पूरी बिगड़ जाएगी। तो वो मत होने दीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर बहुत सारे बच्चे एंशियस हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो होगा तो एक गूगल मीट पर सेशन रखेंगे जिसमें फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप लोग परेशान ना हो। एट द एंड ऑफ द डे परेशान होकर पढ़ाई नहीं हो पाती, राइट। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।